स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा राहुल वाकई करिश्माई नेता तो इंडिया गठबंधन घोषित करे अपना नेता। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बोला हमला, राहुल पर अमेठी का अपमान करने का लगाया आरोप। अमेठी में जनसंवाद के दौरान स्मृति ईरानी ने लेखपाल को लगाई फटकार, लेखपाल पर जमीन कब्जा करवाने का आरोप। अमेठी में राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों को किया संबोधित। अमेठी में आमने सामने हुए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों ओर से जमकर हुई नारेबाजी। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर केंद्र पर बोला हमला, कहा किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा मोदी की जाति पहले ओबीसी में नहीं थी। खड़गे ने केंद्र पर प्रोजेक्ट रोकने का लगाया आरोप, कहा यूपीए सरकार के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने रोका। खड़गे ने अब की बार 400 पार के नारे पर कसा तंज, कहा इस बार सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। वकील ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप, कहा संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने रखी अपनी दलील, कहा मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिली महिला आयोग के अध्यक्ष, कहा बिना राष्ट्रपति शासन लगाए जांच संभव नहीं। महिला आयोग के अध्यक्ष ने की राज्यपाल से मुलाकात, संदेश खाली हिंसा मामले में की शिकायत। टीएमसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मणिपुर में बीजेपी को अत्याचार नहीं दिखता। एनआरसी पर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा बंगाल में लागू नहीं करने देंगे एनआरसी, पीएम मोदी को लिखा पत्र। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। सेरेमनी में पीएम मोदी ने किया संबोधन, यूपी सरकार को दी 10 लाख करोड़ की सौगात। लखनऊ में 3 दिनों तक चलेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, कार्यक्रम में देश विदेश के कई कारोबारी ले रहे हैं हिस्सा। सेरेमनी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पहले गरीबों को लगानी पड़ती थी लाइन, अब मिल रहा है सीधा लाभ। पीएम मोदी ने पर्यटन को विकास के लिए बताया जरूरी, कहा 2025 में होने वाला कुंभ यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यूपी में अपराध घटा, रोजगार बढ़ा। पीएम मोदी ने निवेशकों से की यूपी में निवेश करने की अपील, कहा यूपी में रेड कारपेट कल्चर बन गया है। सेरेमनी में सीएम योगी ने लोगों को किया संबोधित, कहा दुनिया को हमारी नीतियों पर विश्वास। यूपी को अब तक मिले लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश बनेगा। यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, पीएम मोदी ने रखी मंदिर की आधारशिला। कल्की धाम शिलान्यास समारोह में उमड़ी लोगों की भीड़, पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में सीएम योगी भी रहे मौजूद, पीएम के साथ की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने कहा अरब की धरती पर विराट मंदिर बना, जो कल्पना से परे था वो भी हकीकत बना। सीएम योगी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा आज वो सभी काम हो रहा है जो कभी असंभव माने जाते थे। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, 209 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, कोंडा गांव में करेंगे बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, कहा एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं हजारों किसान, 21 फरवरी के बाद करेंगे दिल्ली कूच। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों का किया ऐलान, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया टिकट। यूपी में भी इंडिया गठबंधन को लग सकता है झटका, राहुल गांधी की यात्रा से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। न्याय यात्रा से दूरी बनाने पर अखिलेश का बयान, कहा पहले सीट का बंटवारा हो तब न्याय यात्रा में हिस्सा लूंगा। अखिलेश यादव की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने पर बोले खड़गे, कहा यूपी में सब कुछ ठीक होगा, बीजेपी की होगी हार। कल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी।
चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका, अलग पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकता है पार्टी का नाम। मेयर चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में हुए हाजिर। कोर्ट के सवाल पर अनिल मसीह ने दी सफाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और मतपत्र लाने को कहा। कांग्रेस के चिंतन शिविर से गायब रहने वाले नेताओं पर कार्रवाई, पार्टी में भेजा कारण बताओ नोटिस। कैबिनेट मंत्रियों के साथ कल अयोध्या जाएंगे सीएम धामी, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा दावा, कहा हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर मिलेगी जीत। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून, इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में हो रही है लगातार बर्फबारी, मौसम विभाग ने हिमपात की भी जताई आशंका। डलहौजी में भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, कारोबार में भी हुआ इजाफा। जी न्यूज़।